देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, या फिर जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में है या डीएलएड सेकेंड ईयर में है, उनके लिए गाइज आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे डीएलएड कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको और कौन कौन से एग्जाम पास करने होते हैं, ठीक है ना, आगे का क्या प्रोसेस है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि सर जैसे हम डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या हम क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब गाइस कुछ स्टूडेंट का कमेंट ये आता है कि सर हमने डीएलएड के साथ ओपन डिस्टेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, सेशन हमारा सेम है, तो क्या ऐसे में क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक ना। और बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों कुछ ऐसे कमेंट भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट हो गया है डीएलएड से पहले, जो कि रेगुलर है, और उसके बाद हमने डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है, तो क्या हम 6 से 8 के लिए एलिजिबल होंगे। और गाइस कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो ग्रेजुएशन जो है ना रेगुलर कॉलेज से कर रहे थे और साथ ही साथ डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो क्या वो क्लास 6 से लेकर 8 में एलिजिबल होंगे। और उनका क्वेश्चन ये भी है कि सर अगर हमारा डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन है रेगुलर कॉलेज से, तो क्या हम प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो एक एक डॉट्स आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे, ठीक ना। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। देखिए डीएलएड करने के बाद का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो डीएलएड तो आपको पता है दोस्तों, डीएलएड एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में, ठीक ना, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और अगर आप दोस्तों इस कोर्स को क्लास 12 के बाद करते हैं, इंटर के बाद करते हैं, और साथ में आपका अगर सीटेट का पेपर 1 एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप दोस्तों क्लास 1 से लेकर 5 के लिए, मतलब कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब कब, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको सीटेट के बारे में बता देता हूं, ठीक ना। देखिए सीटेट का जो ये एग्जाम होता है दोस्तों, साल में कई बार 2 बार भी होते हैं, कई बार 1 बार भी होता है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, तो उनको बार बार एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस एग्जाम में बस आपको पास होने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 में से आपको 90 नंबर लाना होता है, और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 में से 82 लाना होता है। और जब आप दोस्तों पास हो जाते हैं तो आपको डिजी लॉकर से जो है ना आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या बेनिफिट है। जैसे दोस्तों बिहार में क्या है, बिहार में अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको जो है ना डीएलएड करने के बाद आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होता है। इसी तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का एग्जाम होता है। दिल्ली में जो है ना अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या अपर 6 से 8 के लिए, तो आपको DSSSB का एग्जाम देना होगा। अगर आप दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको केवीएस का एग्जाम देना होगा। तो इस एग्जाम को दोस्तों वही स्टूडेंट दे सकता है जिनका डीएलएड कोर्स कंप्लीट है और साथ में सीटेट का पेपर 1 एग्जाम पास है। अगर आपका डीएलएड कंप्लीट है लेकिन सीटेट का पेपर आपने अगर पास नहीं किए हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। सीटेट का एग्जाम भी आपका पास होना जरूरी है। अब इस एग्जाम को आप कितने भी अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो आप सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं दे सकते, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक ना। तो आपको पता चल गया इस एग्जाम में दोस्तों आपके 50% जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कि 75 क्वेश्चन तो आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में जो पढ़ेंगे वो आएगा, और बाकी के क्वेश्चंस जो है ये क्लास 8 लेवल के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसका क्या सिलेबस होता है, क्या टॉपिक होता है, तो आप बुक खरीद सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, चाहे या फिर आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। अब सीटेट एग्जाम की कैसे तैयारी करें इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए इस एग्जाम में आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया होगा, 30 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान होता है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि डीएलएड करने के बाद आपको टीचर बनने के लिए किसी भी स्टेट में आपको सीटेट पास करना होगा। उसके बाद किसी भी स्टेट में जैसे प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम को आप इस एग्जाम को पास करने के बाद ही दे सकते हैं, ठीक है। ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके डॉट्स हम क्लियर करते हैं।
ठीक ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन करके क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है। कुछ स्टूडेंट तो दोस्तों ग्रेजुएशन जो है ना ओपन डिस्टेंस कॉलेज से कर रहे होते हैं और साथ में डीएलएड कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक ना। आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर से अपना जो है ना ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और साथ में डीएलएड भी कर लेते हैं। तो ये तो आपको पता है कि कोई भी दो कोर्स एक साथ वैलिड नहीं होता है। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन रेगुलर से पहले कर लिया है, डीएलएड के पहले, या ग्रेजुएशन या फिर डीएलएड के बाद आपने किया है ग्रेजुएशन, भले ही रेगुलर है, तो वो वैलिड होगा क्योंकि सेशन आपका सेम नहीं हो रहा है, ठीक ना। या फिर ऐसा किया है आपने, डीएलएड आपने कर लिया उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया रेगुलर से, तो यहाँ पर आपका सेशन मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आपका वैलिड होगा, आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल है, ठीक ना। अब 6 से 8 के लिए टीचर बनने के लिए कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको मौका मिलता है। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ठीक ना, हर स्टेट्स में नहीं मिलता। दिल्ली में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 6 से 8 के लिए, तो आपने डीएलएड किया और ग्रेजुएशन भी अगर आपका कंप्लीट है, तो आप दिल्ली में नहीं बन सकते हैं। प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल है यहाँ के बच्चे। बीएड वालों को 6 से 8 में मौका दिया गया है। अगर आप दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, तो 6 से 8 में बीएड वालों को मौका दिया है, ठीक ना। यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन बिहार में मिला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब विथ प्रूफ मैं आपको शो करूंगा कि क्या डीएलएड वाले भी 6 से 8 के बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन 6 से 8 के लिए वही बन पाएंगे। उनका भी यहाँ पर सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है समझिए आप लोग। देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन मैंने आपको बता ही दिया ओपन डिस्टेंस कॉलेज से साथ में है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन आपका डीएलएड होना चाहिए 6 से 8 में, उसके बाद आपका जो है ना ग्रेजुएशन बाद में ही या पहले है, सेशन मैच नहीं होना चाहिए। अगर ओपन डिस्टेंस कॉलेज से है और सेशन मैच भी हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक जो है आपका रेगुलर है और एक जो है आपका डिस्टेंस से है। और साथ में आपका 6 से 8 के टीचर बनने के लिए सीटेट का पेपर 2 एग्जाम पास होना जरूरी है, ठीक ना। एक पेपर 1 होता है और एक होता है पेपर 2 जो कि 6 से 8 के लिए होता है। तो ये 3 चीजें आपके पास होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि सर हमने जो है ना अपना ग्रेजुएशन जो है हम रेगुलर से कर रहे थे और साथ में हमने डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लिया, क्योंकि सर हमें ये नहीं पता था कि प्राइमरी में भी प्रॉब्लम आता है। तो देखो गाइस, अगर आपने ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से कर लिया है और साथ में डीएलएड कर लिया उसी सेशन में, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे आपने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन पहले कर लिया रेगुलर से, बाद में डीएलएड किया, या डीएलएड करने के बाद आपने रेगुलर से ग्रेजुएशन किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और देखिए अगर आपने दोस्तों अपना ग्रेजुएशन रेगुलर से ही क्यों ना किया हो और साथ में डीएलएड किया है, तो 1 से 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपसे आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा ही नहीं जाता है, भले ही आपने रेगुलर किया है, लेकिन 6 से 8 में मांगा जाएगा तो वहां प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि 6 से 8 के टीचर बनने के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपका ग्रेजुएशन के बेस पे ही वहां पर 6 से 8 के बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप टीजीटी टीचर बनते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आप साइंस फील्ड से हो या कॉमर्स फील्ड से हो, तो उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, क्योंकि 6 से 8 में मांगा जाता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैं आपको इसी वीडियो में शो कर दूंगा जो बीपीएससी ने जारी किया था, सो डैट आप अगर करने वाले हैं ग्रेजुएशन तो वो सब्जेक्ट आपका मैच होना चाहिए, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आ जाएगा, 6 से 8 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो देखो 1 से 5 में क्या है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कर लिया है, भले ही रेगुलर है या ओपन से है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता है, 6 से 8 में मांगा जाता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए टीजीटी टीचर बनने के लिए दोस्तों आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर आप मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के टीजीटी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और बीपीएससी ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है क्लास 6 से 8 के लिए, ये भी देख लेते हैं। कि 6 से 8 के लिए दोस्तों आपका सीटेट का या फिर बिहार टेट का पेपर 2 एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। देन उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है, तो देखिए डीएलएड वाले भी दोस्तों बिहार में जो है ना क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं, इनको भी मौका दिया गया है। लेकिन हर स्टेट्स में 6 से 8 में डीएलएड वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है। केंद्रीय विद्यालय में, दिल्ली में, DSSB में नहीं एलिजिबल किया गया है, बिहार में किया गया है। तो ये डीएलएड वालों का बेनिफिट है, ठीक ना। देखिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। डीएलएड वाले स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बीएड वाले तो एलिजिबल है ही 6 से 8 में। डीएलएड वाले स्टूडेंट जो 6 से 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और देखिए
उसके बाद क्या मांगा गया है, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, वही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो जेबीटी हो या बीटीसी हो, कोर्स एक ही है, हर स्टेट्स में उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक ना। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप ओनली जो है ना लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका स्नातक स्तर पर उस लैंग्वेज में आपका ऑनर्स होना चाहिए, या फिर आपका सब्सिडरी विषय के रूप में भी है तो भी चल जाएगा। अगर आप 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में जो है इनमें से कोई सा भी 2 लैंग्वेज आपका होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास कॉमर्स विषय होता है, तो वो अगर एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? तो देख लीजिए, वाणिज्य, कॉमर्स और अर्थशास्त्र, है ना 2 विषय, एलिजिबल हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से 8 के लिए अगर आप मैथ विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, तो स्नातक स्तर पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई 2 विषय होना चाहिए। और 1 से 5 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक, मतलब कि आपका क्लास 12th होना चाहिए, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय आपका डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनके क्लास 12th में 45% नंबर है, वो भी एलिजिबल है, आप लोग खुद देख सकते हैं। बस आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, और साथ में आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक ना। अगर आप उर्दू लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो, तो आप किससे यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या जो है, मतलब कि आपसे एलिजिबिलिटी मांगा गया है, आप लोग देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।